सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के ऊपर हावी है और वहीं विपक्ष इस बार ये तय कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटे। इससे पहले राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा तंज कसा था। इशारों में ये भी बताया था कि स्पीकर महोदय अब हम वो पहले वाला विपक्ष नहीं रहा, इसीलिए सोच समझकर सस्पेंड कीजिएगा। आपने सुना होगा सुप्रिया सुले से लेकर सबके अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात, क्योंकि वो ओम बिरला से वाकिफ थे, उनके कार्यशैली से, इसलिए सब ने अपने बयानों में ओम बिरला को बैकफुट पे लाने की कोशिश की, उनके काम को लेकर सवाल भी किया और आगे उम्मीद की कि जिस तरीके से आप सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ डील करेंगे, उम्मीद करते हैं आप विपक्ष के साथ भी करेंगे। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ही ओम बिरला ने साफ कर दिया कि वो सदन कैसे चलाने वाले हैं। यही नहीं, जब विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया तो उन्होंने आईना दिखाने में भी देर नहीं लगाई। वो उसी फॉर्म में दिखे जो कि पिछली लोकसभा में नजर आई और यहाँ तक कि थोड़े आक्रामक पिछली बार से ज्यादा थे। प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। रही सही कसर अगले दिन यानी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी हो गई, क्योंकि स्पीकर महोदय ने तो जो किया वो किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का वो काला चैप्टर खोल दिया और जैसे जैसे वो उसकी इबारतें पढ़ रही थी सरकार की, वैसे वैसे विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ती जा रही। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। यानी इन 2 दिनों में ही साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह सरकार चलाने वाले हैं और किस तरह सदन चलाने वाले, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सिर्फ मजबूत विपक्ष की ही चुनौती नहीं है, एनडीए को साधना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। और एक और बात आपने विजुअल्स में देखा होगा, अभी आप लगातार विजुअल्स देख रहे हैं, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। जैसे ही वो एलओपी चुने जाते हैं, वो टी शर्ट और ट्राउजर छोड़कर अपने लिबास बदल लेते हैं, राहुल गांधी कुर्ते पजामे में आ जाते हैं और राहुल गांधी भी आक्रामक अंदाज में आते हैं। और राहुल गांधी के हर एक मूव पर चर्चा सदन के अंदर, सदन के बाहर, सोशल मीडिया पे होती है। तो राहुल गांधी का एलओपी बनकर हर एक मुद्दे पर आवाज उठाना भी सरकार के लिए साइकोलॉजिकल चुनौती बन गई है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस यही कोशिश कर रही थी कि मोदी वर्सेस राहुल की ये पिक्चर लोग एक्सेप्ट करना शुरू करें। और अब कांग्रेस इस बात के लिए खुश है कि जब राहुल एक सिंसियर नेता की तरह हर बात पर सवाल उठाएंगे संसद में, तो जाहिर तौर पर जनता के बीच उनकी एक्सेप्टेंस और ज्यादा सिंसियर और संजीदा नेता की तरफ बढ़ेगी और सरकार के लिए साइकोलॉजिकल चुनौती ये भी रहने वाली है। अब बीते कुछ दिनों में अगर जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार द्वारा, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑफेंसिव डिफेंस के मोड में है, फिर चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर एनडीए के अंदर। और इसीलिए कौन मंत्री बनेगा, सहयोगी क्या डिमांड करेंगे, पहले तो इस चैप्टर को स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली क्लोज किया और फिर स्पीकर को लेकर भी मैसेज क्लियर कर दिया। मजे की बात यह है कि इस दौरान न विपक्ष की खास चली और ना ही एनडीए के दूसरे दलों की। और क्या साफ कर दिया, एक बार फिर आपको बताते हैं कि ये सब सरकार कर क्यों रही है। सरकार पहले तो ये बताना चाहती है कि नंबर कुछ भी हो, जो फैसले हमने पहले लिए, पहले की तरह लेते आए हैं, ठीक वैसे ही सरकार चल रही है। कंटिन्यूटी की सरकार है, कुछ नहीं बदला, चलेगी नरेंद्र मोदी की ही। संसद के अंदर, संसद के बाहर, पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, इसी कंटिन्यूटी का मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। और आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी वो काफी कुछ झलक उनके ही जबानी नजर आई होगी, क्योंकि अटकलें ये भी थी कि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है,
तो हो सकता है कि स्पीकर की पोस्ट एनडीए के सहयोगियों के पास जाए, आपको ओम बिरला को एक्सेप्ट हो सकता है नहीं किया जाए, सहयोगी से पूछा जाएगा, विपक्ष आक्रामक होगा, मैथमेटिक्स बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने ओम बिरला का नाम फाइनल कर दिया और अंत समय तक इसको एक बार फिर सरप्राइज ही रखा गया और उनके नाम पर एनडीए की भी मोहर लगी और सदन की भी मोहर लगी। तो ये हुए मोदी 3.0 के मैसेज की बात कि सरकार तो यूं ही चलेगी, ये मैसेज दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार यूं ही चलेगी या सिर्फ संकेतों की सियासत है, यानी ये देखने की कोशिश की कि हम कमजोर समझने की हमें जरूरत ना की जाए, हमें कमजोर ना समझा जाए और ऐसे में जनता के बीच मजबूत नेता और बड़े फैसले लेने वाले नेता की छवि बनी रहे। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या बॉडी लैंग्वेज से अलग वाकई सरकार बड़े फैसले ले पाएगी, लेकिन वो भी तू डाल मैं पात वाली स्टाइल में। और फिर बदले हुए आंकड़ों की ताकत तो है और लोकतंत्र में आंकड़े सब कुछ ना सही लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं होते।